Hello students, in previous video we had discussed about speech writing and in this video we will discuss about essay writing. Essay writing में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. Introduction in essay is a written composition expressing one's personal opinion and ideas on a topic. तो देखिए ऐसे के बारे में हम काफ़ी बार बातें कर चुके हैं कि ऐसे राइटिंग हमें किस तरह से लिखना है. तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन है वो लिखना है और दूसरा इसका द बॉडी ऑफ द एसे एंड द कंक्लूजन. तो देखिए इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है. द इंट्रोडक्शन दिस should be brief and interesting. It could be a quotations, definition and explanation of the title. Sometimes it could begin with a general remark or a short illustrations. Introduction है उसमें हम उसकी स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. उसमें डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उसका टाइटल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है. उसके बाद द बॉडी ऑफ द एसे. दूसरा बात जब आता है तो वो द बॉडी ऑफ द एसे की आती है. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एसे. तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमारा मेन पार्ट जो होता है वो एसे का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, इलस्ट्रेशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटर ऑन द गिवन सब्जेक्ट. ईच पॉइंट शुड हैव ए फ्रेश पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ शुड बी लिंक्ड. तो इस तरह से पैराग्राफ लिखने हैं कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक करता हो. ऐसा नहीं कि एक बार कुछ लिखा फिर उसके बाद दूसरा. तो पैराग्राफ लिखते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक हो, जुड़ा हुआ हो. सो दैट द ऐसे फॉर्म से रीडेबल हॉल पीस ऑफ द कंपोजिशन. और रीडेबल हो ऐसे. तो ये मेन पार्ट है ऐसे का, द बॉडी ऑफ द ऐसे. उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन. The ending like the beginning should be short and sticking and should come naturally. तो जो कंक्लूज़न है वो इंट्रोडक्शन की तरह इफ़ेक्टिव होना चाहिए और वो भी शॉर्ट होना चाहिए. जैसे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होता है, उसके बाद द बॉडी ऑफ द एसे वो प्रॉपर होता है. उसके बाद थर्ड कंक्लूजन जो होता है उसकी एंडिंग है वो बिगिनिंग की तरह ही शॉर्टली होनी चाहिए. Never end abruptly. The ending could be a simple sentence, a short summary of the ideas contained in the body, quotation and rhetorical questions. तो एंडिंग है वो भी इसी तरह से हमें करनी है. दूसरा, जब अपने आइडियाज़ उसमें लिखने हैं तो लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए. एंड अदर थिंग इज डिवाइडेड योर एसे इनटू पैराग्राफ्स. द एसे शुड बी 4 to 5 paragraphs. Divide the paragraphs into the introduction, body and conclusion. Use simple words and short sentence. And at last, revise what you have written. Correct all mistakes such as spelling, capital letters, grammar, punctuation, etc. So students, now we will learn by example. You can see here, time is money. अब देखिए हमारे इस तरह से एक ऐसे दिया गया होगा, टाइम इज़ मनी. पॉइंट्स हैं, इन दिस हैटिक वर्ल्ड टाइम इज एज प्रीशियस एज मनी. टाइम कैन ऑल्सो बाई और परचेज सर्टेन थिंग्स. इच टाइम इज इन्वेस्टेड देर इज श्योर गेन इट वेस्टेड. वी लॉस ए लॉट. टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन. इट शुड बी स्पेंड एडवेंचरलीस. कि टाइम इज़ मनी, टाइम है वो प्रीशियस है, बहुत कीमती है, इसीलिए उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करने देना है. और टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता है. सो उसका जो यूज़फुल है उसको अच्छे से करना है. तो इस तरह से ये टाइम इज़ मनी इसका मेन पॉइंट टाइटल हो गया. और ये पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं. तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें पैराग्राफ अपना 3 से 4 पैराग्राफ बनाकर अपना जो पैराग्राफ ऐसे राइटिंग है उसको कंप्लीट करना है. तो देखिए यहाँ पे, देर इज़ नो नीड टू वेल ऑन द ट्रूथ ऑफ दिस मैक्सिम इन द प्रेजेंट डे. द रस ऑफ द हरिंग थ्रोन, द श्रिंक्स ऑफ द रेलवे विसल, द थ्रोब ऑफ द स्टीमर्स इंजन, द क्लिक ऑफ द telegraph needle and the sharp peal of the telephone call are daily and hardly telling the same tale. Time is money. कि हर चीज़ अपने समय पर होती है. जैसे घड़ी है वो अपना टाइम समय पर दिखाती है.
विसल है, किसी रेलवे स्टेशन पे विसल है, सब अपना टाइम, सबका अपना समय है, इसीलिए सब समय के हिसाब से ही चलते, इसीलिए टाइम को मनी कहा गया है। इन ए लिटरली सेंस, इन द बिजनेस ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रेजेंट डे, टाइम इज मनी. Opportunities of acquiring money have increased to such an extent that for the worker, time means money. The struggle for wealth has become so keen. Education has fitted so many more to join in the struggle that this becomes the capital of trending professional or businessman. So many new avenues of enjoyment have been opened up in recent years and have been rendered too cheap that the only requirement for the enjoyment is time. But is the busy man, time is money, and so they cannot enjoy. जो आदमी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वो टाइम को enjoy नहीं कर पाते. Distance to have to be traversed make delay such a vital matter there that here again time is money. Metaphorically, to the maximum is true. Time can be spent, it can be squandered, and it can be put out an interest. Man may be rich in it or he may be poor. Youth is rich in it and can spend it lavishly, while old age is poor in it, having to count the days and use it thriftily. कि टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे रिच हो या पुअर हो, यूथ हो या ओल्ड हो, तो टाइम है वो किसी एज के लिए नहीं रुकता है. कि जब इंसान है उसको यूथ एज में उसने टाइम को नहीं समझा और बाद में जब वो ओल्ड एज में आ जाता है तब उसको टाइम की कीमत पता चलती है, उस टाइम वो कुछ नहीं कर पाता है. लाइक मनी टू, टाइम व्हेन वन स्पेंड विल नॉट रिटर्न. जिस तरह से पैसा एक बार खर्च हो जाता है फिर वापस नहीं आता, उसी तरह समय है, टाइम है, वो भी रिटर्न नहीं आता. इट इज़ ए टैलेंट दैट इज़ राइटली यूज्ड बियर्स रिच इंटरेस्ट, इट वेस्टेज रेंडर्स इट्स ऑनर पुअर इंडीड. बट टाइम इज अनलाइक मनी इन द फैक्ट दैट इट कैन नॉट बी सर्कुलेटेड. Money passes from one to another, and one man's loss becomes another man's gain. But lost time is utterly lost and gone forever. कि कोई चीज़ है, मनी है, वो आप लोस्ट कर दो तो उसको दूसरा आदमी कमा लेता है, लेकिन समय ऐसा है कि लोस्ट कर दिया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको गेन नहीं कर सकते. It is on our town to use or to waste, and it cannot be used by another, neither can it be accumulated because time flies. कि टाइम है वो जैसे उड़ जाता है. Its important cannot be essential properly. ये इसका कंक्लूजन है. Its importance cannot be estimated properly because it cannot be seen. Hence its losses cannot be measured, and we are inclined to waste time as we should never waste money. कि जिस तरह से हमें पैसे को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मनी है वो, जो टाइम है वो लाइक मनी है, इसलिए उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. एट सच टाइम दिस लिटिल कॉमन प्लेस मैक्सिमम इज़ द ग्रेट सर्विस, टाइम इज़ मनी. सो स्टूडेंट, इस तरह से टाइम है वो हमारे लिए एक मनी है, टाइम की कंपेयर मनी से की गई है. तो इस तरह से सबसे पहले इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लिखना है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका कंक्लूजन लिखना है. तो आई होप आपको पैराग्राफ जो ऐसे राइटिंग है वो क्लियर हो गया होगा. तो किसी के ऊपर भी ऐसे राइटिंग आए तो आपको इस तरह से कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो.